दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2025 के अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो एग्जाम होने वाले हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी और जो है आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडीयू की डेट शीट भी बहुत जल्द आने वाली है। तो हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर 2025 के अंदर आप अपने एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको आज एक ऐसी मास्टर ट्रिक बताऊंगा कि 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स आप कैसे लें और एग्जाम को किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है कि एग्जामिनर आपके मैक्सिमम नंबर को बिल्कुल भी ना काट पाए और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में आप अपना एग्जाम देंगे तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद इंस्टेंटली वो पीडीएफ आपके पास आ जाएगा और बहुत अच्छे नंबर क्या गाइस आपके आएंगे। तो गाइस यहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन कंपलसरी है तो उसी को करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर इस प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि पहला क्वेश्चन ही आपको पहले नंबर पे करना है। अगर वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले क्वेश्चन ही आपको करना है। उस क्वेश्चन को कभी भी कर सकते हैं। गाइस टोटल आपकी 4 यूनिट आती हैं जिसमें आपके दो दो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके 8 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अब वहां पर एक जो पहला आपका क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे तो वहां पर आपको बैठते ही ये दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है और बिना टाइम वेस्ट करे उस क्वेश्चन को लिखना आपको बहुत अच्छे से स्टार्ट करना है और उसी के बाद जो है बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को आपने स्टार्ट कर दिया और उस क्वेश्चन को आपने लिखा। अब लिखने का तरीका क्वेश्चन का क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं होता और वो इतनी हेडेक लेता भी नहीं क्वेश्चन पेपर लेने की। तो एग्जामिनर की बातों को बहुत सरल तरीके से समझने के लिए आपको क्वेश्चन भी लिखना होगा अपनी आंसर शीट में और उसके बाद आंसर्स लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर एग्जामिनर ने किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी है या नहीं पूछी है, बट बाय डिफॉल्ट आप लोगों को डेफिनेशन डेफिनेटली लिखनी है। इससे आपकी आंसर चीज के ऊपर और आपके आंसर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और एग्जामिनर जो है आपका चेकर उससे बहुत खुश हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी डेफिनेशन को खत्म करते हैं फिर आप उस टॉपिक के बारे में कुछ पैरा लिखेंगे, कम से कम आधा पेज, और उसके बाद आप सर्कल में बनाकर या ट्रायंगल बनाकर कुछ भी बनाकर मैक्सिमम मिनिमम 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम 12 पॉइंट्स तो गाइज आपको बनाने हैं। जो भी क्वेश्चन आप 16 नंबर के लिखेंगे 12 पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर दिए पहले अलग पेज पे, ताकि एग्जामिनर को यह पता लग जाए कि बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और वो आपके नंबर बिल्कुल भी ना काटे। जब आप सर्कल में उन पॉइंट्स को ऐसे लिखोगे और दिखेंगे एग्जामिनर को, उसके बाद एक एक पॉइंट को क्या उठा के आपको इलेबोरेट करना है और उसके लिए क्या है आपको बिल्कुल भी ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड आता है 4 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, मैक्सिमम उसमें लिख सकते हैं और ये इस प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन क्या आपका आ जाएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपका आंसर्स खत्म हो जाता है ना तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आपने लिखा है तो उसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो डेफिनेटली गाइज आपको मेंशन करना है। क्योंकि मान लो आपने 5-6 पेज अगर एक क्वेश्चन के लिए भर दिया ना तो एग्जामिनर पहले पेज को देखता है, जहां तक मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी बता रहा हूं, और लास्ट पेज को देखता, तो वहां पर आपका जो कंक्लूजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपने गाइज कर लिया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे वो आएंगे जो उसके बाद सेकंड नंबर पे वो क्वेश्चन आपको आता है। पहला कौन सा लिखना जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको आता है और दूसरा कौन सा लिखना जो आपको थोड़ा सा उससे और बेटर आता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप सेम मैनर में लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे सेम मैनर में लिखेंगे। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी लिखा होता है। तो गाइस एमडीयू का या हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी उन सब का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट एक ही है। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और उसके बाद आपको दोनों 4 यूनिटों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है और हर एक जो आपका क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और 16 नंबर में गाइस आपको मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज चेकर आपको मार्क्स नहीं देगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे गलती कौन सी करते हैं कि भाई अपने आंसर्स को जब वो बैठ के लिखते हैं ना तो एक स्टोरी की तरह लिखते हैं।
आप एक यकीन मानिए गाइस, जब आप टीचर लगकर किसी स्कूल में जाओगे और किसी भी बच्चे का एग्जाम को चेक करोगे, अगर उस बच्चे ने उसको अच्छी तरह से हाईलाइट करके पॉइंट्स बनाकर नहीं लिखा होगा ना, तो आपका भी उस बच्चे का आंसर्स पढ़ने का मन नहीं करेगा। सेम साइकोलॉजी जो है आपके एग्जाम चेकर के ऊपर डिपेंड करती है। तो कभी भी गलती से भी आपको पहरे में आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो यकीन मानिए पूरा का पूरा पेपर 80 का 80 नंबर का जो एग्जाम आपने लिखा है गाइस, तो आपके नंबर 10 से 15 नहीं आ सकते। मैं आपको 101% ये ट्रिक आपको बता रहा हूं। जो ट्रिक मैंने आपको बताई आपने एग्जाम को कैसे मेंशन करना है और कैसे ये चीज करनी है, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली गाइस 2025 के अंदर, यकीन मानिए कोई आपको फेल नहीं कर सकता। 80 में से 80 नंबर डेफिनेटली आ सकते हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी आए हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट अब आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपने एग्जाम के अंदर टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको 3 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चनों के अंदर आपको असमंजस है कि सर मुझे ये आते भी और नहीं भी आते, पहली अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध लेना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, पर फिर भी आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके डेफिनेटली आना है। अगर आपने 5 में से 3 क्वेश्चन कर दिया ना गाइज, तो भी मान के चलिए आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर 2 क्वेश्चन आपने अपने बना के लिखे हैं, उसके पॉइंट्स नहीं आते, तो आसपास बच्चों से आप अपने पॉइंट्स पूछ भी सकते हैं और पॉइंट्स के साथ उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। तो दिमाग में एक बात रखना कि मैक्सिमम आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो आता है या नहीं आता है, फिर भी आप उसको बना बना के लिखेंगे। और इसी तरीके से अगर गाइज आपने फॉलो किया ना, तो मेरा चैलेंज है और मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आपके 80 में से कम 80 मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे। इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देखना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपके और जो नोट्स हमारे, उसमें भी मैंने इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इसलिए मेरे बच्चों के जितने भी नंबर आते हैं ना, कम से कम 75 से 80% जो है ओवरऑल एग्रीगेट बीएड के अंदर बच्चों के नंबर बन जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा गाइस ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।